बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर शराज अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि ये मेरी पिछली वीडियो का ख़ुलासा और यहाँ पे जब मैंने बात अपनी पूरी आप तक पहुँचानी है तो वो अच्छे तरीके से आपके समझ में आ सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी जनाब, शुगर की दो किस्में होती हैं। इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 5 से 10% अफराद इसमें शामिल हैं जिन लोगों को ये होती है, और ये अमूमन एक दिन के बच्चे से लेके 40 साल की उम्र तक के लोगों को होती है। इसमें वो लोग शामिल हैं। इसमें लबलबा या तो इंसुलिन बहुत कम मिकदार में बनाता है या बिल्कुल भी नहीं बनाता। तो इस किस्म में जो अफराद इस टाइप 1 में आते हैं उनको तो इंसुलिन लगानी ही पड़ती है। इंसुलिन के बगैर उनका गुजारा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो ये बात कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई टैबलेट दे दें, कोई जुगाड़ लगा दें। तो मैं उन लोगों से खुसूसन उन लोगों से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी अपने डॉक्टर का डिसीजन जो है वो आपके लिए बेस्ट होता है। आप अपने डॉक्टर की बात को माने, और जिस तरह आपका डॉक्टर आपको कहता है आपने वही बात सुननी है, क्योंकि आपका डॉक्टर कभी भी ये नहीं चाह सकता कि आपका नुकसान पहुँचे। तो इसको ईडम भी कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसमें लबलबा के बीटा सेल्स या तो इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनाते, और या जो बनाते हैं वो जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक नहीं होती। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक दिन के बच्चे से लेकर 40 साल से कम उम्र के अफराद इसमें शामिल होते हैं, लेकिन बाज़ बड़ी उम्र के लोग भी टाइप 1 में आ सकते हैं। उसके बाद जो अगली किस्म है वो है जी टाइप 2। टाइप 2 ये वही मेन किस्म की डायबिटीज़ है जिसको नीडम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस बी कहते हैं। इसमें 40 साल से बड़ी उम्र के लोग भी इसमें शामिल होते हैं। 40 साल से बड़ी उम्र के लोग, और ये 90% अवाम इससे मुतासर होती है। 90% ये एक बहुत बड़ा नंबर है, 90% अवाम, और यही वो मेन किस्म है जो जिससे लोग मुतासर होते हैं डायबिटीज़ की। अब इसमें यह है कि इसमें इंसुलिन जो है वो या तो जिस्म में नहीं बनती, मतलब ज़रूरत के मुताबिक नहीं बनती, लेकिन एक कंडीशन इसमें आती है जिसको आप कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसा कि मैंने पिछली शुगर की वीडियो में भी बताया था, इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी तो अपना काम, लबलबा के बीटा सेल्स इंसुलिन तो बना रहे होते हैं, लेकिन आपका जिस्म उसको कबूल नहीं कर रहा होता, जिसको पंजाबी में टीटपन कहते हैं। सो ये तो एक मजाक में बात कर दी। आपका जिस्म जो है उसको बिल्कुल भी कबूल नहीं कर रहा होता, और वो शुगर को किसी भी हालत में किसी भी सूरत में नीचे लेके आने पे तैयार नहीं होता। वो किसी भी किस्म का काम नहीं कर रही होती, तो उसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मेरा जो फोकस या जो मेरा ज़्यादा काम है वो इसी चीज़ पे है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचाया जाए, ताकि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। जी, तो मैं अब इसकी अलामात की तरफ आता हूँ। इसकी अलामात में जो सबसे पहले बड़ी अलामत है उसमें है पेशाब का बार बार आना, खुसूसन रात के टाइम। और उसके बाद प्यास का बहुत ज़्यादा लगना, बहुत ज़्यादा मिकदार में प्यास लगती है, पता ही नहीं चलता कि जनाब अभी पानी पिया है, अभी फिर प्यास लग गई है। उसके बाद भूख का बार बार लगना, ज़्यादा भूख लगती है। आँखों के आगे अंधेरा छा जाना, आँखों के आगे बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, जो कि एक ऐसी अलामत होती है जिसमें आपको ऐसे लगता है कि आपके जिस्म में कुछ गड़बड़ फील हो रही है। वो अमूमन ऐसे होता है कि बार बार जब पेशाब आता है तो बॉडी का जो नमकियात का लेवल है वो ख़राब हो जाता है, और जब आप एकदम से उठते हैं, अपनी टांगों के ऊपर वज़न डालते हैं, तो आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है, जो कि शुगर होने की एक अलामत भी हो सकती है। उसके बाद ये है कि वज़न का गिरना, इसमें बहुत तेज़ी से या स्टेप बाय स्टेप करके ऐसे लगता है आपको कि वज़न जो है वो आपका कम हो रहा है, वज़न गिर रहा है। तो ये भी शुगर होने की एक अलामतों में एक बड़ी अहम अलामत है। और इसमें एक अगली अलामत है कि हाथों पैरों की उंगलियों में सनसनाहट, टिंगलिंग सेंसेशंस फील होती है।
यानी कि मरीज़ ये कंप्लेन करता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उंगलियों में, हाथों पैरों की उंगलियों में कीड़ियाँ चल रही हैं। तो ये भी शुगर होने की अलामत में से एक अलामत है। और इसमें अगली एक अलामत है, वो ये है कि जिल्द खुश्क हो जाती है। जिल्द जो है बिल्कुल ड्राइनेस ऑफ स्किन, आप बिल्कुल जिल्द जो है वो उसमें आपको फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा खुश्क जिल्द है, चूँकि पानी की कमी हो जाती है, पेशाब बार बार आता है, तो नमकियात का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। तो ये भी एक अलामत है कि जिल्द का खुश्क हो जाना भी शुगर होने की अलामतों में से एक अलामत है। उसके बाद ज़ख्म का देर से ठीक होना, या ज़ख्म जो है वो ख़राब हो जाता है। छोटा से छोटा ज़ख्म जो है, काट लग गया, कोई कोई मतलब जिसको आप कहते हैं कोई इन्फेक्शन हो गया छोटा मोटा, वो ठीक नहीं होता, जो अमूमन पहले आपको बड़ी जल्दी खुद से ही ठीक हो जाता था। तो इसका मतलब ये होता है कि बॉडी जो है उसका इम्यून सिस्टम जो है वो मुतासर हो गया है, इम्यूनिटी आपकी कम हो गई है, आपकी बॉडी जो है वो उसमें इन्फेक्शन जो है वो के ख़िलाफ़ मदामत नहीं पैदा हो रही, मज़ाहमत नहीं हो रही, तो आपका ज़ख्म जो है वो ख़राब हो रहा है। तो इसमें एक और भी शुगर की एक किस्म आती है व्यूअर्स, जिसको आप कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि शुगर, वो शुगर जो प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को होती है। प्रेग्नेंट औरतों को जो शुगर होती है उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। ये शुगर अमूमन जो है वो ठीक हो जाती है, हमल के बाद ठीक हो जाती है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है मरीज़ जो है, उसको शुगर, उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऐसी बच्चियाँ, ऐसी औरतें जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो चुकी होती है, पुरानी गाइडलाइन के मुताबिक 60 से 70 और न्यू गाइडलाइन के मुताबिक 90% जो है ऐसी औरतें टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो जाती हैं। तो एहतियात जो है वो लाजमी करनी है इसमें, क्योंकि इसमें आपको खुद से ही पता चल जाता है कि मैंने जो अलामात बता दी हैं कि शुगर जो है वो कैसे होती है। और बाज़ दफ़ा क्योंकि शुगर को साइलेंट किलर भी कहते हैं, बाज़ दफ़ा इसका पता ही नहीं चलता और शुगर जो है हो जाती है। तो बेहतर यही होता है कि आप सुबह खाली पेट या खाना खाने के 2 घंटे बाद वक्तन फ़वक्तन कभी अपनी शुगर जो है वो चेक कर लिया करें, ताकि पता चल जाए कि कंडीशन क्या है।